बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, गेम पड़ चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट के वो जस्टिस जिन्होंने परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया, उनके हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई गई। परवेज़ इलाही को कमांडो एक्शन करके उठाकर इस्लामाबाद ले जाया गया और परवेज़ इलाही को अटक जेल में जाकर बंद कर दिया गया। और जज साहब ने दोबारा समाअत की, तौहीन अदालत हुई, अदालत के फ़ैसलों की तौहीन हुई। जज साहब ने अटक के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को बैलफ मुकर्रर करके परवेज़ इलाही को कल अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सिस्टम रिएक्ट ना करे, सिस्टम जवाब ना दे, और सिस्टम ने जवाब दे दिया है। परवेज़ इलाही साहब को पेश करने का हुक्म देने वाले जस्टिस साहब को निशाने इबरत बनाया गया है। ये निशाने इबरत लफ्ज़ बहुत से लोग इसे सख्त समझते हैं, लेकिन निशाने इबरत वही होता है कि जिससे आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करें, जिससे आप एक मैसेज कम्युनिकेट करें और यू मेक एन एग्ज़ाम्पल आउट ऑफ समवन, और उससे ना सिर्फ उस शख्स को एक पैगाम पहुँचे बल्कि जो बाकी लोग हैं, जो बाकी सिस्टम के अंदर हिस्सा हैं, उन्हें भी एक पैगाम चला जाए। लेकिन इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये रिएक्शन सिस्टम के कहने पर, निज़ाम के कहने पर दिया गया है, लेकिन निज़ाम ने नहीं दिया। ये जो रिएक्शन है ये अदलिया ने ही दिया है। यानी अब ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की आखिरी उम्मीद पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया से है, और वो आखिरी उम्मीद जो है उसके दिए भी टिमटिमा रहे हैं। और कुछ सख्त बातें हैं, जारी बात है, जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी हैं, और इसमें शायद कुछ लोगों को ये बातें अच्छी ना लगें। जस्टिस उमर अता बंदयाल से लेकर सबका ज़रा एनालिसिस हम ज़रूर करेंगे, और कुछ चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आवाम के सामने रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले नाज़रीन कराम, आप ये समझ लें कि इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है, और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने जो फ़ैसला दिया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रिहा करने का, फिर पुलिस उन्हें वहीं कमरा अदालत से अरेस्ट करने आ गई। फिर उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि आप इन लोगों को जाकर पेश करें, और आप जो हैं आप परवेज़ इलाही साहब को उनके घर तक पहुंचाएं। परवेज़ इलाही साहब अपने घर तक नहीं पहुंच सके थे, और परवेज़ इलाही साहब को रास्ते से ही अपने घर के करीब से उठा लिया गया। और आज जब समाअत हुई तौहीन अदालत के हवाले से, तो एक तो जो आईजी इस्लामाबाद हैं, क्योंकि आईजी पंजाब पेश हुए, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं पेश हुए, डीआईजी ऑपरेशंस भी नहीं पेश हुए, और इन दोनों को ऑर्डर्स थे और कहा गया कि जी ये सरकारी दौरे पर जा चुके हैं, तो ये तो अभी पेश हो कोई नहीं सकते। आईजी साहब ने जस्टिस साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया कि जज साहब आप पर्सनल हो चुके हैं। जज साहब कैसे पर्सनल हुए या ना हुए, और उन्होंने कहा है कि मुझे परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी और रिहाई मैटर नहीं करती, मेरे लिए मेरा जुडिशल ऑर्डर मैटर करता है, मेरे लिए मेरा अदालती फैसला मैटर करता है, मेरे लिए उसकी अहमियत है, मेरे लिए उसकी वक़्त है, मुझे उसके अलावा और कुछ मेरे लिए मैटर करता नहीं है। तो ये एक चीज़ है, जारी बात है कि ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। लेकिन जज साहब ने एक तो ये कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई बाकी सबके खिलाफ भी चलेगी जो सहूलतकार थे और जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को एनेबल किया कि वो ये अरेस्ट कर सके, और उन्होंने साथ कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पेश किया जाए। मैंने नाज़रीन कराम आपको पहले ही कह दिया था कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जज साहब ने फैसला दिया, सिस्टम ने रिएक्ट करके परवेज़ इलाही को अरेस्ट किया। जज साहब ने रिएक्शन दिया कि अदालती फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए था, तौहीन अदालत लगनी चाहिए, और एक नया ऑर्डर दिया। पिछला व्लॉग आप उठा के देख लें, उसमें मैंने यही खदशा जाहिर किया था कि इस फैसले पर अमल दरामद होता है या नहीं, ये एक बड़ा क्लियर मैसेज जाएगा। लेकिन अब जो मूव है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस मूव ने अदलिया के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें देखें। वो बात है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो एक डिवाइड है ना, उसका फ़ायदा उठाकर जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ कोई नहीं खिलवाड़ हो रहा। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की खाम ख्याली है, ये बाकी जो साफ़ी हैं, जो एक टोला है, ये उन सब की खाम ख्याली है कि उमर अता बंदयाल के साथ हाथ हो गया, उमर अता बंदयाल के साथ ये हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया। ये ऐसा मामला नहीं है, माजरा ये है ही नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के साथ एज एन इंस्टीट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल ऑर्डर्स की जो अहमियत और वक़्त है उन्हें हवा में उड़ाया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला था, आप देख लें आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो चीज़ थी उसके ऊपर पहले ही बता दिया हुकूमत ने कि जो भी फैसला आएगा हम ये फैसला मानेंगे ही नहीं। अब इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो दबंग फैसले भी देते हैं, वो स्टैंड भी लेते हैं, लेकिन वो कभी भी जो चीज़ें हैं उन्हें तोड़ नहीं पहुँचाते। जैसे आप कहते हैं ना कि मंजिल तक पहुँचा के आए ना फिर आप। जस्टिस उमर अता बंदयाल
साहब ने एक मैं समझता हूँ कि मार्जिन दिया, वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्शन दे सकते थे। जो खुलकर तौहीन अदालत हुई 14 मई को इलेक्शंस करवाने के हवाले से, 90 दिन में इंतखाबात के मामले के हवाले से, अभी इलेक्शन कमीशन की नज़र सानी की अपील भी फारिग कर दी। लेकिन अदालती फ़ैसला उखा के अपनी जगह मौजूद है, वही फ़ैसला रहेगा, लेकिन फ़ैसले पर अमल दरामद तो नहीं हुआ। एक तो ये चीज़ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने उसमें एग्जाम्पल सेट नहीं की। दूसरी साइड एग्जाम्पल बना रही है, दूसरी साइड बिल्कुल आपको क्लैरिटी के साथ मैसेजेस कम्युनिकेट कर रही है, आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में मैसेजेस जा रहे हैं, और दूसरी साइड से खुल के आपको बताया जा रहा है कि ये आपकी अहमियत है, ये आपकी स्टैंडिंग है, ये आपकी वक़्त है, और ये अदालती अहकामात की वक़्त है। मैं बात वही करता हूँ जो मैं पहले कर रहा हूँ। इमरान खान साहब मैटर नहीं करते, PTI का कोई रहनुमा मैटर नहीं करता। मैं समझता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, मेरे हाथ में अगर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो तो खुदारा मुझ में इतना कॉन्फिडेंस तो हो कि मैं वो ऑर्डर जो है उसके ऊपर एतमाद का इजहार कर सकूं, और मैं कहूं कि नहीं भाई लुक, मेरे पास पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों के कोर्ट ऑर्डर्स हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करते। कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, सिस्टम पर से एतमाद हट रहा है, और इंटरनेशनली भी अगर हम इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, तो रूल ऑफ लॉ तो अल्टीमेटली इसका नुकसान ही हो रहा है। किसी को अगर लग रहा है कि फ़ायदा है, वक्ती फ़ायदा है, रियासत का, मुल्क का, निज़ाम का, इदारों का, सबका इसमें नुकसान है। लेकिन एक तो चीफ जस्टिस साहब जो है इज़्ज़त माब जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, उनके हवाले से ये चीज़ जिस तरह मैंने आपको बताई कि ये एक चीज़ है, और दूसरा उन्हें फुल कोर्ट बनाना चाहिए था बहुत से मामलात के ऊपर, ताकि हिस्ट्री के अंदर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती और मामलात जो हैं वो वाज़े हो जाते कि चीज़ें कहाँ पर खड़ी हैं, कौन कहाँ पर खड़ा है, किसकी क्या स्टैंडिंग है, और किसकी कौन तारीख के सही। अब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब है ना, अभी तो जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने चले जाना है, अब वो कुछ बड़े फैसले कर भी सकते हैं, जाते जाते सरप्राइज़ दे भी सकते हैं। अब उन फैसलों के हवाले से भी बहुत से लोगों को लगता है कि काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उन्हें रिवर्स कर देंगे। अच्छा, वैसे एतजाज़ हसन साहब ने आज बड़ी दिलचस्प बात की है, और मैं उनकी बल्कि स्टेटमेंट आपको आधे एक मिनट की है वो सुनवा देता हूँ, और इसमें उन लोगों के लिए भी मैसेज है। ज़ाहिर बात है, मैं वही बात जो मैं कर रहा था इतने दिनों से कि भाई जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के लिए भी चीज़ें ये इन्होंने आसान नहीं ना छोड़ी। इतनी ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो क्या अपनी ये लेगेसी छोड़ेंगे कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को क्लियर एक रास्ता प्रोवाइड कर दें, दरवाज़ा खोल दें, बैरियर हटा दें कि जो मर्जी करें। तो काजी साहब भी बेचारे सोचने में मजबूर हो जाएंगे, और पहले ही उनके बारे में ये कहना कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा आएगा तो हमारे दिन संवर जाएंगे, ये तो उनके ऊपर, उनके किरदार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपको पहले से पता है एक जज ने आकर क्या करना है। अच्छा, आप ज़रा एतजाज़ हसन साहब की ये गुफ्तगू सुने, उसके बाद मैं आप बताता हूँ ये लाहौर हाई कोर्ट वाला मामला और उनके साथ जज साहब के साथ इन्होंने किया क्या। अब बहुत सा इस दुनिया की तकरीबन 1/3 आबादी हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रही है, और पाकिस्तान में नून लीग और PDM काजी फैज़ ईसा का इंतज़ार। अब ये काजी फैज़ ईसा से भी ज्यादती है। काजी फैज़ ईसा को इन्होंने पहले से उसके माथे पे मोहर लगा दिया कि ये मुस्लिम लीग नवाज का बंदा है, और हम बड़े खुश हैं जब आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। ये फैसले जो उमरता बंदियाल करके जाएंगे, अगर किए उन्होंने, और मेरी दुआ है कि वो करें, तो ये सारे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और बस वो हमारा और फिर मियाँ साहब भी आ सकेंगे। भाई मियाँ नवाज शरीफ अगर अपने भाई की हुकूमत में नहीं आया, अपना भाई प्राइम मिनिस्टर हो, उससे ज्यादा क्या उसके लिए माहौल साजगार हो सकता है वापसी के लिए। जी नाज़रीन इकराम, आपने एतजाज़ हसन साहब की ये गुफ्तगू सुनी। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट की है एतजाज़ हसन साहब ने कि इस वक्त जो बाकी चीज़ें हैं, और काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो इन्हें सरप्राइज़ तो करेंगे, लेकिन इस वक्त जो जज साहब हैं उनके साथ जो हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, वो एक क्लियर मैसेज है जस्टिस उमरता बंदियाल को भी और पाकिस्तान की जुडिशरी को भी। जस्टिस अमजद रफ़ीक को आज के मजबूत हुक्म के बाद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन उन्होंने दिया। उसके बाद मुल्तान भेजने की इत्तलात पहले आई, और अभी नाज़रीन इकराम ये कन्फर्म हुआ है कि परवेज़ इलाही की बाजियाबी का केस जो है वो कल की कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया, यानी कि उस केस को उड़ा दिया गया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक कल से लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे, यानी ना सिर्फ उस केस को कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया, बल्कि जज साहब को भी एक तरह से कहा गया कि आप जाएं, आप प्रिंसिपल सीट जो है लाहौर हाई कोर्ट की, आप उस पर नहीं बैठेंगे। और ये ऑर्डर्स किसकी तरफ से आते हैं? ये ऑर्डर्स आते हैं जी रजिस्ट्रार ऑफिस और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, भट्टी साहब जो हैं। और जाहिर
जाहिर बात है कि जजेस के अंदर एक तशवीश तो थी, लेकिन ये फैसला भी अदलिया के अंदर से आया है। इस दफ़ा जो रिएक्शन आया है वो अदलिया के अंदर से आया है और इस वक्त बाइख्तियार लोगों के बाइख्तियार इक़दाम हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को कल पेश करने का हुक्म देने वाले जज को लाहौर हाई कोर्ट परवेज़ इलाही की बाजियाबी केस कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया और वो प्रिंसिपल सीट पर केसेस की समाअत नहीं करेंगे। जस्टिस अमजद लाहौर से जाएंगे और वो मुल्तान में केसेस की समाअत करेंगे। तो इंसाफ देने वालों को भी अब सोचना होगा कि इंसाफ देने वाले जो हैं वो खुद इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं और वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और अदलिया खुद अपना वक़ार जो है उस पर क्या कुछ कर रही है और अदलिया इस सब के अंदर कहाँ पर खड़ी है। इससे ज़्यादा बात करेंगे तो वही बात है कि हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, लेकिन सिस्टम ने रिएक्ट नहीं किया, बल्कि सिस्टम ने अदलिया से ही अदलिया को रिएक्ट करवाया है और एक क्लियर मैसेज जो है वो अक्रॉस द बोर्ड तमाम जजेस को, तमाम जस्टिस साहिबान को भेज दिया गया है कि अगर इधर उधर ज़रा हिलने की कोशिश की या कोई फ़ैसला उस तर्ज पर करने की कोशिश की जो हम नहीं चाहते, तो फिर आपके साथ ये होगा। और ये हमारे मुल्क के अंदर जुडिशल सिस्टम बच गया पीछे। अब ये जो चीज़ें नाज़रीन इकराम, इससे एक तो इमरान खान साहब जो हैं उन्हें बड़ा क्लियर एक मैसेज पहुंचा है और इमरान खान साहब को एक बड़ा वाज़ेह अंदाज में पैगाम चला गया है इससे। और पैगाम नाज़रीन इकराम यही गया है कि अदलिया से जो आपने उम्मीदें लगाई हुई थी वो ज़्यादा उम्मीदें ना रखें और जहाँ पर सिस्टम को अपनी रेड लाइंस जो हैं वो अबूर होती हुई नज़र आई, वहाँ पर अदालती अहकामात जो हैं उनकी कोई कदर व कीमत पीछे बाकी नहीं रहेगी, अदालती अहकामात अपनी जगह पर नहीं रहेंगे। और इस सब में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अब ना सिर्फ वो तौहीन अदालत की कार्रवाई, परवेज़ इलाही साहब कल अब अदालत में पेश नहीं होंगे, जज साहब को जो ऑर्डर्स हैं जब वो केस ही कॉज लिस्ट से ही निकाल दिया गया है और जज साहब को अक्टूबर तक भेज दिया गया है कि जज साहब आप जाएँ और आप सुकून करें और आप मुल्तान के अंदर साउथ पंजाब के केसेस सुने और वहाँ पर बैठेंगे आप, वहीं पर जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच, आप उसमें केसेस की समाअत करें। तो इससे बड़ा वाज़ेह हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है और सिर्फ जज साहिबान वही रुकेंगे, वही आके अपना काम करेंगे जो जज साहिबान जो हैं वो उस तरह के फ़ैसले देंगे जो चाहते हैं लोग, या फिर फ़ैसलों के अंदर तात्तुल, जिस तरह से इमरान खान साहब की तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तली वो रोकी नहीं जा सकती थी, लेकिन वही बात है कि आप किसी को खाना खाने से नहीं रोक सकते, तो आप उसका खाना ठंडा तो करवा सकते हैं और खान साहब का वो ठंडा करवा दिया गया और उसी दौरान खान साहब को साइफर केस में उठा लिया गया। साइफर केस के जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो हैं वो पूरे एक हफ्ते की छुट्टी पे चले गए हैं, उनकी अहलिया को अल्लाह ताला सेहत कामला अजला अता फरमाए। इमरान खान साहब का केस जो भी सुनता है उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो या तो जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्लाह उन्हें भी सेहत दे, वो भी अपने इलाज के लिए आगे पीछे जाते रहे और उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। और इस पर PTI के वकला सवालात भी उठा रहे हैं कि क्या ये खुद रुखसत पर गए या ऐसे हालात बना दिए गए कि वो रुखसत पर जाएँ, ये PTI के वकला का कंसर्न है। तो ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ बहुत क्लैरिटी के साथ अक्रॉस द बोर्ड एक मैसेज पहुंच रहा है पूरे निज़ाम को। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।